ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहां पर लुओ फैंग ने अपने स्टार ट्रैवलर लेवल 2 का ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लिया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहां पर अपनी पावर्स को अनलिश करता है। फैंग की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो बुलान प्लेनेट के उनके हेडक्वार्टर्स में काफी दूर तक फैल जाती है। और अब ये चेक करने के बाद फैंग अपने आर्मर को पहनकर हेडक्वार्टर से बाहर आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही तेजी के साथ बुलान प्लेनेट से फ्लाई करता हुआ स्पेस में आ जाता है और वहां से बड़ी तेजी के साथ मीटियोराइट्स को तोड़ते हुए सीधे जाकर एक दूसरे प्लेनेट पर लैंड करता है और अपनी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है वेरी एक्साइटिंग, यानी कि फैंग ब्रेक थ्रू करके काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी उसे अपने रिस्ट डिवाइस पर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लीडर होंग और वॉरियर ली शन उसे बुला रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट कर ली होती है। ये देखकर फैंग तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ सीधा दोबारा से बुलान प्लैनेट के हेडक्वार्टर्स में आ जाता है, जहां पर वो सीधे आता है लीडर होंग और वॉरियर ली शन के पास और उन्हें आते ही कहता है फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर, आपने भी काफी ज्यादा इंप्रूव किया है। लीडर होंग उससे कहते हैं मैंने प्लैनेट लेवल की सबसे मुश्किल स्टेज का ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब मैं स्टार लेवल 1 पर पहुंच चुका हूँ। वॉरियर ली शन कहते हैं और अब मैं भी स्टार लेवल 2 पर पहुंच चुका हूँ। तभी वो बाता वहां पर आ जाती है और कहती है ब्लड प्योरीफायर का इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो सिर्फ उसकी शुरुआत है। और अब क्योंकि तुम लोग ब्लड प्योरीफायर का यूज करके इवॉल्व हो चुके हो, इसलिए फ्यूचर में तुम लोगों की ट्रेनिंग स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि तुम लोग नॉर्मल के मुकाबले में बड़ी ही तेजी के साथ कल्टीवेशन में आगे बढ़ोगे। अब इसके बाद वॉरियर ली शन लुओ फैंग से कहते हैं थर्ड ब्रदर, जब आप यहाँ पर आए तो आपके आने से पहले मैंने और ब्रदर होंग ने आपस में बात की थी और वो बात ये है कि अब हमारा ब्लड सक्सेसफुल इवॉल्व हो गया है और इसीलिए अब वक्त आ चुका है कि हम यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स एग्जाम के लिए जाएं। जिस पर लीडर होंग भी लुओ फैंग से कहते हैं हाँ, अब हम रजिस्ट्रेशन के लिए भी तैयारी कर रहे हैं और हम लोग यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप एग्जाम के लोएस्ट लेवल के लिए जाएंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। इससे पहले कि फैंग उनकी इस बात का आंसर कर पाता, तभी वो बाता वहां पर स्क्रीन लाते हुए उनसे कहती है यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप एग्जाम जिसकी आप बात कर रहे हैं वो सबसे फर्स्ट स्टेज का एग्जाम है, लेकिन इसके अलावा भी यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स के और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, लेकिन आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। सिर्फ आप यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप एग्जाम को पास करने के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं, जहां पर आप स्टार 1 लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, स्टार 2 लेवल का एग्जाम दे सकते हैं, इवन स्टार 3 लेवल का एग्जाम भी दे सकते हैं। और जो स्टार लेवल 3 का एग्जाम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है यहाँ तक कि नोलानसन क्लैन जैसा ग्रेट क्लैन यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स को डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए अगर हम यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स के मेंबर बन जाते हैं तो फिर हम अपनी अर्थ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ये सोचते हुए हम देखते हैं कि लीडर होंग, वॉरियर ली शन और लुओ फैंग तीनों इस एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर अपने स्पेसशिप में बैठकर बुलान प्लैनेट से सीधे इस एग्जाम को देने के लिए जाने लगते हैं। रास्ते में वो बाता उन्हें बताती है यूनिवर्सल मर्सनरी अलायंस के रूल्स के अकॉर्डिंग उनका यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप एग्जाम एक वर्ल्ड मास्टर के वर्ल्ड में दिया गया। जितने भी लोग यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप एग्जाम देने के लिए आए वो सभी लोग वर्ल्ड मास्टर लेवल के वर्ल्ड में जाकर ये एग्जाम देते हैं। वो बाता की ये बात सुनकर ये तीनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं वर्ल्ड मास्टर लेवल वर्ल्ड, ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग इसके बारे में नहीं जानते थे कि आखिर ये क्या बला है। तो वो बाता इन्हें बताती है वर्ल्ड मास्टर लेवल वर्ल्ड एक स्मॉल वर्ल्ड है जिसे के वर्ल्ड मास्टर लेवल के पावरफुल बीइंग ने क्रिएट किया है और एक वर्ल्ड मास्टर लेवल के पावरफुल बीइंग के पास ये एबिलिटी है कि वो इस यूनिवर्स में एक स्मॉल वर्ल्ड को ओपन कर सकता है। बबाता की ये बात सुनकर फैंग काफी हैरान हो जाता है और फिर सोच में पड़ जाता है कि अगर मैं वर्ल्ड मास्टर लेवल का ब्रेक थ्रू कर लूं तब मेरे अंदर जो इनर वर्ल्ड है वो भी वर्ल्ड मास्टर लेवल वर्ल्ड बन जाएगा। ये सोचकर फैंग काफी खुश हो जाता है। तभी बबाता उसे बताती है वर्ल्ड मास्टर लेवल वर्ल्ड की दुनिया में बहुत सारे अलग अलग खतरे हो सकते हैं, इसके अलावा जो वहाँ पर सबसे बड़ा खतरा है वो एग्जाम देने वाले लोगों से होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो लोग किसी भी टाइम तुम लोगों को जान से मार सकते हैं। बबाता की ये बात सुनकर लीडर होंग परेशान होते हुए कहते हैं फिर तो इस सिचुएशन में हम तीनों की इतनी पावर के बावजूद भी हम अभी भी वीक हैं, इसीलिए हम तीनों अभी भी अकेले वहाँ पर नहीं जा सकते, हमें अभी भी एक रिलायबल टीम की जरूरत है। उनकी इस बात का आंसर करते हुए बबाता कहती है डोंट वरी, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी सोचकर प्लान कर लिया था, इसलिए वो वहाँ पर किसी को बुलाती है। हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि ओगियो और टाइनान ही होते हैं। उन्हें देखकर वॉरियर ली शन तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि लुओ फैंग तो हैरान होता है। अब इसके बाद बबाता उन्हें बताती है यूनिवर्स लेवल से अबव के वॉरियर इस यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउड नहीं है, लिहाजा स्टार लेवल 9 के हाईएस्ट स्ट्रेंथ वाले वॉरियर्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसीलिए मैंने स्टार लेवल 9 के टाइनान ही और स्टार लेवल 9 के स्पिरिचुअल मास्टर ओगियो को तुम लोगों के साथ जाने के लिए चूज किया और ये तुम लोगों की टीम का हिस्सा बनने के लिए बहुत सूटेबल है।
तभी टाई नान ही काफी ज्यादा जोर के साथ बोलता है, हम अपने बॉस के लिए लॉयल रहेंगे। उसकी इतनी ज्यादा भारी आवाज को सुनकर वो बाता तो वहाँ पर डर जाती है और फिर वो उसके पास जाकर मुंह फुलाने लगती है, जबकि लुओ फेंग उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराता है और अपने मन में सोचता है, लकीली मैं हमेशा इन दोनों को अपने साथ लाता हूँ। वो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स में एंटर करने के बाद हमें खतरों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाता गुस्सा करते हुए टाई नान ही को एक पंच मारती है, लेकिन इस चक्कर में उस बेचारी का खुद का हाथ ही जख्मी हो जाता है। अब लुओ फेंग आगे बढ़ते हुए उन दोनों से कहता है, याद रखो अब से हम लोग मास्टर और सर्वेंट नहीं हैं, बल्कि टीम मेंबर्स हैं। टीम मेंबर्स जो अपनी लाइफ्स को लेकर एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं। जिस पर वो दोनों कहते हैं, जी हाँ बॉस। अब बाता लुओ फेंग के पास आती है और उसे बताती है, यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप एग्जाम की एप्लीकेशन वर्चुअल यूनिवर्स में कंप्लीट की जाती है, तो फिर चलो हम लोग डायरेक्ट एग्जाम वाली लोकेशन पे चलते हैं। और इसी के साथ वो बाता हमें यहाँ पर बताती है कि अब हमारी डेस्टिनेशन है प्लेनेट कैंगलैंड। और फिर वो बड़ी तेजी के साथ ब्लैक यूनिवर्स से होते हुए प्लेनेट कैंगलैंड की तरफ चले जाते हैं। व्यू चेंज होता हमें दिखाया जाता है कि ये प्लेनेट कैंगलैंड पीसी सोलर सिस्टम में होता है, यानी कि लुओ फेंग अपने सोलर सिस्टम को छोड़कर अब दूसरे सोलर सिस्टम में आ गया है। अब वो लोग एक पोर्टल से होते हुए प्लेनेट कैंगलैंड पर पहुंच जाते हैं और फिर प्लेनेट कैंगलैंड को देखते हुए लुओ फेंग कहता है, ये प्लेनेट तो ब्यूटीफुल है। जिसके बाद ये लोग तेजी के साथ अपने एयरक्राफ्ट को पार्क करने के लिए प्लेनेट के पार्किंग स्टेशन पर चले जाते हैं। एयरक्राफ्ट को पार्क करने के बाद जैसे ये लोग एयरक्राफ्ट से बाहर आते हैं तो वहां पर मौजूद लोग इनका वेलकम करते हैं और साथ ही साथ इन्हें रास्ता बताते हैं कि यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप एग्जाम देने के लिए इन्हें किस जगह पर है। वो बंदा इन्हें खुद ही गाइड करते हुए वहां पर ले जाने लगता है। अब ये लोग उस पर्सन को फॉलो करते हुए जा रहे होते हैं और साथ ही साथ अपने आसपास का व्यू भी देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बाता यहाँ पर उसके आसपास में जा रहे लोगों को देख रही होती है और उन्हें गौर से देखते हुए कहती है कि हिलियोंगशन किंगडम की 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पर भेजा है। लगता है ये एग्जाम काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। फेंग हैरानी के साथ उससे पूछता है, हिलियोंगशन किंगडम की 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस? बाता उसे इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बताने लगती है और साथ ही साथ उनके बैच भी वहाँ पर दिखाते हुए कहती है, सबसे पहली है 3X माउंटेन, दूसरी बेहू हॉल, तीसरी ब्लैक क्लाउड एसोसिएशन, चौथी बेइलोंग सिटी। ये सभी हिलियोंगशन किंगडम की 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये चारों की चारों मेजर ऑर्गेनाइजेशंस ऑलमोस्ट पूरे हिलियोंगशन किंगडम को डोमिनेट करती हैं। नोलानसन क्लैन बेहू हॉल के अंडर में आता है जो 4 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। वो तीनों ये सुनकर काफी शौक होते हैं और उनकी इसी बात के साथ वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर भी पहुंच चुके होते हैं। वहां पर पहुंचकर लुओ फेंग देख रहा होता है कि तभी उसके रिस्ट्री डिवाइस से यूनिवर्सल फोर्स अलायंस का बैच निकलता है जिसे वो वहां पर शो करता है। अब वो बैच उन पांचों को स्कैन करते हुए उनकी आइडेंटिटीज को वेरीफाई करता है, जिससे हमें ये मालूम हो जाता है कि इन पांचों ने ऑलरेडी अपने आप को इस एग्जाम के लिए रजिस्टर करवा लिया है। अब इनकी आइडेंटिटीज वेरीफाई हो जाने के बाद एक वॉरियर वहां स्क्रीन पर आकर इन लोगों को बताता है कि उन्हें इस एग्जाम में क्या करना है। वो इन लोगों को बताता है कि आप सभी यहाँ पर यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप एग्जाम देंगे। आपका ये एग्जाम ली टिंग वर्ल्ड में होगा। और फिर वो स्क्रीन पर 3 तरह के स्टोन्स दिखाते हुए कहता है, इस एग्जाम को पास करने के लिए तुम लोगों को इस फिंग शू स्टोन के 3 पीसीस कलेक्ट करने होंगे। इसके अलावा 100 आयरन रहीनों के हॉर्न्स को कलेक्ट करना होगा। और जब आप ये सारी चीजें कलेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको इसे यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स अलायंस के स्टाफ के हैंडओवर करना है। वो लोग आपको वर्ल्ड मास्टर लेवल वर्ल्ड के एग्जिट गेट पर मिलेंगे और फिर उसी के साथ तुम्हारा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तुम लोग ये एग्जाम पास कर लेते हो तो फिर तुम लोग यूनिवर्सल मर्सनरी फोर्स इंटर्नशिप राइट्स हासिल कर लोगे। एनी क्वेश्चन? जिस पर वो सभी कहते हैं नो। तो वो बंदा इनसे कहता है, ग्रेट, अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। तुम लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। अब उनके सामने जो गेट होता है वो भी ओपन हो जाता है। उस गेट को ओपन होता हुआ देखकर लीडर होंग, वॉरियर लीशन, लुओ फेंग और ये सभी उस गेट के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और इनके उस गेट के अंदर जाते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि ये उस वर्ल्ड में जाकर क्या करते हैं।